श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य, और कल आपने श्रवण किया था गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य। तो आज हम आपको सुनाएंगे गीता जी के 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय का महात्म्य, जिसको सुन करके आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और आप भी पाठ में लगकर अपना कल्याण करेंगे। जैसा कि आप पहले से सुनते आ रहे हैं, माता पार्वती की जिज्ञासा के अनुसार भगवान भोले बाबा गीता जी के प्रत्येक अध्याय का महात्म्य सुना रहे हैं। और अब इस 18वें अध्याय के महात्म्य में भी माता पार्वती जी ने ही कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब आप कृपा करके 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। अर्थात जो गीता का पाठ करता, उसके पास यमदूत नहीं आ सकते आखिरी टाइम में। प्रभु कहते हैं, पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरि के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के स्थान निवास करते हैं। इंद्र शची के साथ निवास करके जैसे अपना स्थान हो, ऐसे निवास करते हैं साथ साथ। एक दिन वे सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर
पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी पौंसले बनवाए हैं, न पोखरे खुदवाए हैं, और न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, प्रभु लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है प्रभु? तब श्री भगवान बोले, इंद्र, वो गीता जी के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर आनंद प्राप्त किया, अर्थात श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन पूर्ण हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। भोले बाबा शिव जी ने कहा, महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वो समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भक्तों, स्वयं भोले बाबा ने ही माता पार्वती को गीता जी के संपूर्ण अध्यायों का अलग अलग महात्म्य बताया। और मैं आपको फिर से स्मरण करा दूं, जिन गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों और सभी शब्दों का स्मरण, चिंतन, मनन, अध्ययन हम लोगों ने किया था,
और उसके बाद महात्म्य की चर्चा की गई, महात्म्य चिंतन किया गया। वो गीता जी का ज्ञान जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि ये महाभारत महान ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी की कृपा से जो उपलब्ध हुआ, उस महान महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में वर्णित है। भीष्म पर्व में, महाभारत के भीष्म पर्व में गीता जी का आख्यान अर्थात संवाद है। उसी में से निकाल करके अलग ग्रंथ के रूप में उपलब्ध आपको कराया जाता है। संपूर्ण ग्रंथ का नाम महाभारत है। उसके भीष्म पर्व का एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान वेद व्यास जी ने बोला था, गणेश जी महाराज ने लिखा था, जिन भगवान वेद व्यास जी ने ये गुप्त ज्ञान सर्वसुलभ कराया महाभारत के माध्यम से, उन्हीं भगवान वेद व्यास जी ने गीता जी के सभी अध्यायों का महात्म्य सर्वसुलभ कराया पद्म पुराण के उत्तरखंड के द्वारा। भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही प्रकट किया हुआ महान ग्रंथ पद्म पुराण भक्ति का अद्भुत ग्रंथ है। अनंत कथाएं हैं उसमें। उस पद्म पुराण के उत्तरखंड के द्वारा भगवान वेद व्यास ने गीता जी को श्रवण करने वालों को गीता के प्रत्येक अध्याय को महात्म्य सुनाया है। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 175 से अध्याय 192 तक वर्णन किया गया है। अर्थात जो आप श्रवण कर रहे थे ना गीता जी के हर अध्याय का महात्म्य, वो महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 175 से शुरू हुआ और अध्याय 192 तक वर्णन किया गया जो आप श्रवण कर रहे थे। तो मैं आपको ये इसलिए बतला रहा हूं कि आप इसको कोई कपोल कल्पित मत मान लेना। जिन प्रभु ने अवतार लेकर के, भगवान व्यास जी स्वयं 24 अवतारों में से एक अवतार हैं, उन्होंने गीता के गुप्त रहस्यमय ज्ञान को सर्वसुलभ कराया महाभारत के द्वारा और गीता के प्रत्येक अध्याय की महिमा सुलभ कराया पद्म पुराण के द्वारा। उन भगवान वेद व्यास जी को, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को, सब संतों को, सब भक्तों को, सब श्रद्धावान भगवत प्रेमियों को बारंबार प्रणाम है। यदि प्रभु ये प्रकट नहीं करते, यदि भगवान वेद व्यास जी सर्वसुलभ नहीं कराते, यदि संत लोग, और मैं तो कहता हूँ किसी को शायद अतिशयोक्ति लगे, लेकिन मैं तो गीता प्रेस को भी धन्यवाद देता हूँ और यही कहता हूँ कि गीता प्रेस ने भी, गीता प्रेस नाम रखकर गीता जी की जो सेवा की वो बहुत ही उच्च कोटि की। नहीं तो ये ज्ञान ग्रंथों में तो था लेकिन लुप्त होता जा रहा था। गीता प्रेस ने लुप्त होते हुए इस ज्ञान को फिर से बचा करके सर्वसुलभ करा दिया। परम कृपाल प्रभु अपने महान भक्तों को, जैसे गोविंदका जी को, पोद्दार जी को, राम सुखदास जी को, राधा बाबा को, इन सब को इस सेवा में एक एक जिम्मेदारी दी और सब अपने अपनी सेवा करके प्रभु के धाम पहुंच गए। अब उनकी सेवा का लाभ संपूर्ण दुनिया को, विश्व को मिल रहा है।
ऐसे महान संतों को भी बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, गीता मैया की जय, भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।